हमारा फिजिक्स का पार्ट कितना है 2 PART पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए नो। आज मेरा पार्ट कितना है बाबू 2। हम लोग फिजिक्स में पहला कहाँ तक पढ़ लेते हैं, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रकाश क्या है नो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है। यानी आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के यानी वस्तु के आधार पर बाबू क्या लिखेंगे, बाबू क्या लिखेंगे बाबू, देखिए यहाँ राजा जी देख दे, वस्तु के आधार पर, वस्तु के आधार पर है नो, वस्तु के आधार पर प्रकाश के अनु प्रकाश के कितने भागों में बांटा गया है, कितने है नो, कितने है नो, कितने भागों में बांटा गया है नो। अब बाबू कोई पूछे कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कितना भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक बाबू होता है वस्तु है, ठीक है ना बाबू, वस्तु के आधार पर नु। एक होता है बाबू प्रदीप्त, क्या होता है बाबू, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, क्या होता है बाबू, एक अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। अब देखो प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है ना। प्रदीप्त वस्तु के मतलब जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे है ना। सबसे पहले यहाँ देखेंगे बाबू, यहाँ है ना प्रदीप्त वस्तु है ना, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे। अब यहाँ परिभाषा लिखो है ना, जो वस्तु, जो समझाएंगे वही परिभाषा, जो समझाएंगे वही परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे, ठीक है ना, जो वस्तु प्रकाश है ना, प्रकाश उत्पन्न है ना, उत्पन्न करे, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे है ना, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त है ना, दीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब प्रदीप्त वस्तु में जो वस्तु, कौन कौन वस्तु प्रकाश उत्पन्न कर रहा है बाबू, मोबाइल, टर्च से लाइट जो देला, तारा, ललटेन, मोमबत्ती, ये सब का होला प्रकाश। हाँ दिया के जमाना में चल गई बा, बात क्लियर भैया। तो जैसे में का लिख सकत रहा, जैसे में बाबू लिखा ना तनिसु की लालटेन ना बाकी लालटेन देहेला, लेकिन लालटेन के जमाना नॉय के बाकी लालटेन लिख सकत है, लालटेन है नु। एगो होता बाबू मोमबत्ती, का होला, लालटेन से अच्छा मोमबत्ती, का बा मोमबत्ती है नु। ओकरा बाद से टॉर्च लिख दो है नु। ओकरा बाद से मोबाइल का टॉर्च, मोबाइल ना लिखे के, मोबाइल का टॉर्च लिखल जी, ठीक है नु। मोबाइल का, बाप रे टॉर्च लिखो बोलो, मोबाइल का टॉर्च। तारा जौन के रात में जोनी तारा नु, ये सब इत्यादि लिख सकत रहा, मैंने बहुत सारा ऐसा बा, ठीक है नु, इत्यादि है नु। तब बाबू देखो समझो बढ़िया से कि प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु यानी दुनिया के कोई भी चीज प्रकाश उत्पन्न करता वो रह के प्रदीप्त कह जी, इमें समझे का बात बा, ठीक है नु, बस में होता। तो लालटेन करबे करेला, मोमबत्ती करबे करेला, टॉर्च का मोमबत्ती है नु, टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च, तारा इत्यादि है नु, बहुत सारा चीज बा, ठीक है नु। टॉर्च बा, लंटेन बा, मोमबत्ती बा है नु, बॉल बा, ये सब का बा, मरकरी बा, ये सब अंजोत करेला कि ना करेला। तो ये बहुत चीज बा, बस 2-4 गो लिख के इत्यादि में डाल दा, ठीक है नु। तो ई बाबू रखा प्रदीप्त वस्तु के बारे में, क्या रखा बाबू, प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। लेकिन अप्रदीप्त वस्तु के बारे में सीखो, ठीक है ना। अप्रदीप्त वस्तु, बस यहाँ लगा दो अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न न करे है नो, लिखो बेटा, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न न करे यानी कोई भी दुनिया के चीज प्रकाश हो, जैसे स्केच प्रकाश दे लगा है दे ना, तो जेका कही कि देहेला तो भाई आवता नहीं हम लेके, ठीक बा नु, देहेला तू देहेला प्रकाश तो हाँ समझ सकता है। ब्रेंच देता, स्टैंड देहेला प्रकाश, अलमारी, बोर्ड, कोई दे का यार साहब तो कुछ ना दी, कुछ ना दी का है, जरूर तो नहीं सुख दी है नु, जरूर तो नहीं सुख दी। तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न न करे उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रदीप्त कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु नहीं क्या लौकत,
और नहीं के लोग तो लड़का समझिए सोता है, ठीक है ना, उतना लड़का तेज होके के चाहिए। जब ऑनलाइन वाला क्लास जितना लड़का पढ़िए उतना लड़का सके कम से कम तेज रहे के चाहिए। बोल देते नहीं उतना नहीं, उसे बोल देता नहीं, ठीक है ना, कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न न करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है बाबू? अच्छा तू लोग बताओ, जैसे में अप्रदीप्त में, जैसे मान लो बाबू कि आदमी हो सकता, जो समझा ईटा हो सकता, ले ना बाबू ईटे लिख देता नहीं, ईटा हो सकता, ब्रेंच हो सकता, मोमबत्ती ना भाई, छड़ी हो सकता, छड़ी हो सकता। लेकिन एक बताओ, चंद्रमा हो सकता है? जो रतिया में अभी उगल बा चंद्रमा हो अभी ना उगली तनी सिलेट्स होगी, है ना, चंद्रमा हो सकता है। चंद्रमा अपना प्रकाश खुद के नहीं है बाबू, वो दूसरे के प्रकाश से खुद चमकता है ना, होला कि दूसरा से। अभी तू केकरा पर उड़त रहा? अपना पिताजी पर उड़त रहा, कहा जी तरह के कि तू अपना कम्युनी सूरत रह ना, तो तू दूसरा कम्युनी सूरत रहा तरह के जबले नहीं कह ओकर प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश खुद के ना। कोई कही कि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु आवेला ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन में प्रदीप्त वस्तु है? प्रदीप्त। तो बाबू चंद्रमा का अप्रदीप्त, चंद्रमा का बाबू अप्रदीप्त, चंद्रमा के खुद के आगल हो गए हैं। तो चंद्रमा के खुद के कहा बाबू प्रकाश ना हो, दूसरा के प्रकाश को वजह से का होला चमकेला। तो चंद्रमा के कहाँ ले जानी हमने के? अप्रदीप्त में ले जानी, ठीक है ना बाबू। तब चंद्रमा सबसे यहाँ अप्रदीप्त में सीखे के चक्कर यही है कि चंद्रमा अप्रदीप्त। कोई सब जाने कि हाँ चंद्रमा तो अंजोत देला, रात में खूब ऐसा अंजोत करेला, हमने अंजोरिया में घूमे नहीं सर ना, बाकी चंद्रमा के खुद के लाइट ना हो के दूसरा के लाइट है, यही की वजह से चंद्रमा के अप्रदीप्त वस्तु में भेज देल बा, ठीक है ना। तो का हो जी चंद्रमा, एगो चंद्रमा हो जाए, का हो जी चंद्रमा, का हो जी चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक बा, ठीक बा, इत्यादि का कहता इत्यादि। स्केच भी लिख सकता रहा, ठीक है ना, जौन प्रकाश उत्पन्न ना करोगा लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग आज कहानी इसको, इसके बाद क्या है बाबू टॉपिक में, अब इसके आगे भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग छोटा छोटा में देखेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट मेरा कितना था? 2। अब पार्ट 3 में देखेंगे बाबू फिजिक्स का, यानी फिजिक्स बोलो तो बाबू भौतिकी, और भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिकी का मतलब क्या होता है? जो बाहरी बनावट का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। जो स्केच बाहरी से बना है ना, जो प्रकृति के बारे में भी अध्ययन करो उसे भौतिकी कहते हैं। जैसे कि सुबह में सूर्य लालछियों क्यों होता है, शाम के क्यों होता है, तारा क्यों टिमटिमाता है, सब प्राकृतिक चीज़ है। प्राकृतिक चीज़ को भौतिकी कहते हैं। काम खत्म, है ना। लेकिन उसके में जहाँ पढ़ाएंगे थोड़ा डीप में बताना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा हो गया पार्ट 2, प्रदीप्त अप्रदीप्त की कहानी खत्म होगा। अब हमारा पढ़ेंगे टॉपिक में कहाँ तक है, अब इसको बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स और किरण पुंज के बारे में, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स और किरण पुंज। किरण पुंज के बारे में बेस्ट तरीका से जानना पड़ेगा बाबू। किरण पुंज अप्रदीप्त के बारे में तो सब कहानी खत्म हुआ। तो अब भौतिकी, अब भौतिकी के बाद क्या हुआ? किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किरण पुंज, हाँ, लेकिन इसके बाद दिया जैसे चैप्टर समाप्त होगा तो ऑब्जेक्टिव, है ना। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पूरा नोच के बिक दिया एकदम, ठीक है ना। चलिए तब मिलते हैं तीसरा पार्ट 3 में, ठीक है।